चैप्टर 12 एयर वाटर एंड वेदर, इसकी क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। बुक का नाम लिविंग साइंस है, क्लास 4th की, पब्लिशर रत्ना सागर है। एंड नाउ लेट्स डू इट। मैंने यहाँ पर किए हुए हैं, चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड प्राइमरली ड्यू टू। तो जो वेदर में यानी कि जो हमारा मौसम होता है, डे टू डे चेंजेस जो होते हैं, जैसे कभी एकदम से गर्मी हो गई दिन में, कभी ठंड लगने लग गई, कभी हवा चलने लग गई तेज़, कभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो वो वेदर होता है। तो ऐसा आपने ठंड में भी देखा है, सर्दियाँ जब होती हैं तो बहुत तेज़ जब धूप निकलती है तो गर्मी लगने लग जाती है, तो वेदर बोलते हैं उसको। तो वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से। जिस दिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है उस दिन गर्मी लगती है, जिस दिन सन नहीं होता उस दिन गर्मी नहीं लगती। क्लोथ्स टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई। तो जब कपड़े हम सुखाते हैं और कपड़े सूखने के लिए बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, तो ऐसा कब होता है? जब जो है हवा के अंदर नमी होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बाकी तो कपड़े सूख ही जाते हैं, जब हवा तेज़ चलती है तो कपड़े सूख जाते हैं, और धूप ज़्यादा होती है तो तब भी सूख जाते हैं। और जब हवा तेज़ चल रही होती है और हवा में कोई भी जो है नमी नहीं होती, यानी गर्मियों में, तब भी कपड़े सूख जाते हैं। तो एयर जो होती है वो वेट कब होती है? सर्दियों में, तो उस टाइम जल्दी कपड़े नहीं सूखते। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज। तो लिक्विड वाटर को यानी कि पानी को भाप में बदलने को क्या कहते हैं? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। पानी को साफ़ करने का तरीका जो है, सेडिमेंटेशन भी है, डिकेंटेशन भी है। सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन इसके साथ आता है, क्लोरिनेशन है, फिल्ट्रेशन है। ये तीनों पानी साफ़ करने के मेथड हैं, पर पानी को ठंडा करना कोई भी प्रोसेस नहीं होता है पानी को प्योरीफाई करने का। तो ठंडा करने से पानी जो है प्योरीफाई नहीं होता। फ्रॉस्ट इज़ फॉर्म व्हेन इट इज़। तो फ्रॉस्ट क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तब जो है हमें देखने को मिलते हैं जगह जगह जैसे पानी जम जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रॉस्ट। तो जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है तो हमें ये देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पर बोला है कि जो अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ड उनको चेंज करना है करेक्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है वर्ड वो गलत है। तो द सीज़न चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सीज़न की जगह पर वेदर होना चाहिए। तो वेदर क्या होता है? वेदर होता है जो डे टू डे चेंज होता है। डे टू डे का मतलब है कि आज अगर कभी गर्मी है तो कल पता लगा बारिश होने लग गई, पता लगा धूप निकल आई, पता लगा ठंड लग रही है, तो वो होता है वेदर। तो यहाँ पे सीज़न नहीं आएगा क्योंकि सीज़न जो है बहुत लंबे टाइम तक चलता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अर्थ जो है, अर्थ अगर रिवॉल्यूशन करती है, तो जैसे सन है, सन के चारों तरफ घूमती है, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमने को के मेथड को हम रोटेशन कहते हैं, और उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। इन विंटर्स द डे आर लॉन्गर। सर्दियों में बोला गया है कि जो है दिन लंबे होते हैं, तो ये बात गलत है। सर्दियों में दिन लंबे नहीं होते। गर्मियों में जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। आपने जनरली नोटिस किया होगा कि शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में 7:30 तक भी अंधेरा नहीं होता पूरी तरह से। अ फ्लेम बर्न डाउनवर्ड। तो फ्लेम जो है, जो आग जलाते हैं, तो उसकी जो लॉ होती है फ्लेम, वो ऊपर को जाती है नीचे को, तो ऊपर को जाती है। हॉट एयर जो होती है वो भारी नहीं होती, वो हल्की होती है कोल्ड एयर से। कोल्ड एयर हैवी होती है। इन कोस्टल एरियाज हॉट विंड ब्लो टूवर्ड द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो हॉट विंड जो होती है, हॉट विंड का मतलब है गर्म हवाएं चलती हैं हम लैंड की तरफ दिन के समय में। तो दिन के समय में लैंड की तरफ गर्म हवा नहीं चलती, ठंडी हवा चलती हैं। ये आपको बताया गया है। ऐसा क्यों होता है? सी ब्रीज़ के कारण। तो सी ब्रीज़ का टॉपिक आप वीडियो से पढ़ लेंगे। फॉग इज़ कॉज्ड बाय टाइनी वाइट फ्लेक्स फॉलिंग ऑन फ्रॉम द स्काई।
तो फॉग बोला गया है कि फॉग जो है वो वाइट फ्लेक्स होती हैं, तो जो कि आसमान से गिरती है, तो ये बात गलत है, उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? तो वेदर इज़ दी डे टू डे कंडीशंस ऑफ द सीजन। हाउ कंडेंसेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन? तो कंडेंसेशन जो है वो इवेपोरेशन से अलग कैसे है? तो यहाँ पर कंडेंसेशन का मीनिंग लिखा हुआ है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इवेपोरेशन का मीनिंग लिखा हुआ है कि जो लिक्विड होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पानी का भाप में बदल जाना इवेपोरेशन होता है। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर? पानी के अंदर दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सॉल्यूबल और दूसरी होती है इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वो हैं जैसे जो चीज़ें घुल जाती है, जैसे अगर हम पानी के अंदर चीनी या नमक मिला देते हैं तो वो घुल जाती है और हमें दिखाई नहीं देती, तो वो इम्प्योरिटी है पानी के अंदर। और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी जो घुलती नहीं है, जैसे कि मिट्टी वगैरह डालते दिखती है। व्हाट इज़ क्लोरीनेशन? क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं जम्स को किल करने के लिए। पानी के अंदर जो भी जम्स होते हैं उनको किल करने के लिए, मारने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अपने टैंकर में हम लोग क्लोरीन की गोली डाल देते हैं तो उसमें जम्स वगैरह नहीं पड़ते। डिफाइन वाटर टेबल ऑफ एन एरिया। वाटर टेबल क्या होता है किसी एरिया का? उस एरिया में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कितना है। तो उस एरिया के अंदर जो भी इन एन एरिया मतलब जो भी जो एरिया है उस एरिया में ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है, धरती के अंदर कितना पानी है, तो ये वाटर टेबल से बताया जाता है। अब चेंज करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ अ लैंड ब्रिज? हाउ डज इट अकर? तो आपको लैंड ब्रिज के बारे में बताना है, लैंड ब्रिज क्या होता है और ये किस तरह से लैंड ब्रिज का काम, यानी कि जो प्रोसेस है ये होता है कंप्लीट। पीछे पेज टर्न करिए और लैंड ब्रिज की यहाँ पर जितनी भी पूरी डेफिनेशन लिखी है, तो लैंड ब्रिज के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लैंड ब्रिज का ये आंसर है और किस तरह से लैंड ब्रिज काम करता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। हाउ इज़ हेल डिफरेंट फ्रॉम स्नो? वीडियो फोकस नहीं हो रहा है। हाउ इज़ हेल डिफरेंट फ्रॉम स्नो? तो यहाँ पर लिखी है डेफिनेशन। हेल की डेफिनेशन पूरी बतानी है यहाँ पे और स्नो की डेफिनेशन पूरी बतानी है। इस तरह से आप ब्रैकेट बनाएंगे दोनों, यहाँ पे हेल लिखेंगे, यहाँ पे स्नो लिखेंगे और दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख दोगे, यानी कि दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे। नाउ द लास्ट वन हियर इज व्हाट आर दी डिफरेंट वेज ऑफ प्योरीफाइंग वाटर? पानी को साफ़ हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से वो प्रोसेस होते हैं? तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये प्रोसेस होता है, एक फिर होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है क्लोरीनेशन, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से, और लास्ट है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जो है वो सबसे आसान प्रोसेस होता है पानी को साफ़ करने का। अगर बाकी आपको ये जानने इनका क्या क्या मीनिंग है तो प्लीज़ मैं आपको फेवर करूँगा कि आप वीडियो देखें। तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे फिर ख़त्म हो चुके हैं एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हुए। और अगर बाकी और कोई क्वेश्चन आंसर आप पूछना चाहते हैं किसी चैप्टर से तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।